अगस्त मुनि ने केवल 2 श्वास में पूरे समुद्र को पी लिया था। पूरे समुद्र को देखने में लगते थे पतले दुबले, लेकिन एक ही 2 श्वास में ही पूरा समुद्र पी गए, क्योंकि समुद्र को बड़ा अभिमान था। समुद्र के किनारे पर कुछ संत ऋषि मुनि कुटिया बना बना करके तप करते थे। तो समुद्र को लगा कर देखो मेरे तट पर ये रह करके और तप कर रहे हैं, इनको मैं हटाऊंगा। तो समुद्र उफान लेकर के आया और सारी कुटियाओं को बहा दिया, और सारे ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे वो बेचारे समुद्र में बह गए और मर गए। अगस्त मुनि बच गए। अगस्त मुनि ने कहा, समुद्र तुझे इतना अभिमान, मैं तुझे देखता हूं। अगस्त मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया। अब समुद्र में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं वो घबराए, मगरमच्छ आदि भगवान की शरण में गए। समुद्र घबराया, समुद्र भगवान की नारायण की शरण में आया, प्रार्थना की, प्रभु मैं सारा सूख गया, मेरा सारा जल ये अगस्त ऋषि मुनि पी गया है, अब मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, भाई संत तो मेरे प्रिय पात्र होते हैं, मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, और संतों ने अगर ऐसा किया है तो तुमने कोई गलती अपराध किया होगा, उसकी सजा तुम भुगतो। समुद्र ने बड़े अनुनय विनय किया और कहा, प्रभु मुझे मेरा जल पुनः वापस करवा दीजिए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, दे दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करेगा। संतों और ऋषि मुनियों के प्रति इसका बहुत प्रेम होगा। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु मैं ऐसे कैसे दे दूं, कितने ऋषि मुनि बेचारे चले गए, डूब गए, इसने अत्याचार किया है, इसको दंड तो मिलना चाहिए। भगवान के कहने पर अगस्त मुनि ने समुद्र का पूरा जल अपने रोमों के द्वारा निकाल करके दिया। जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, और पानी पीने के बाद गर्मी में जो हमारे रोमों से पसीना जो निकलता है, जैसे फुहारा निकलता है फुहारे से, वैसे ही सारे रोमों से पानी निकला और पूरा समुद्र को वो जल प्रदान कर दिया। तभी से समुद्र का जल खारी हो गया। नहीं तो पहले समुद्र का जल तो बड़ा मीठा था। तो समुद्र का जल तब से खारी हुआ, समुद्र की लहरों से टकरा टकरा करके नमक बनने लगा, और समुद्र को भी साप मिला हुआ है, क्योंकि इंद्र ने अपने गुरु का वध कर दिया था। जब इसने वध कर दिया तो बड़ा पाप हो गया। इंद्र ने अपने पाप को एक भाग समुद्र को दे दिया, दूसरा भाग वृक्ष को दे दिया। जो वृक्ष में गोंद निकलता है ना, जिसकी गोंद की आप लड्डू बनाते हो, वो गोंद भी वो पाप का एक अंश है। 4 भाग में बांटा, एक भाग समुद्र को, दूसरा भाग वृक्ष को गोंद के रूप में, तीसरा भाग जो जिस जमीन पर कभी पैदावारी नहीं होती, जो सफेद सफेद सा दिखता है, जिसे खार कहते हैं, पृथ्वी को, और चौथा स्त्री को रजस्वला धर्म के रूप में, जो हर महीने, वो भी पाप है इंद्र का। ये 4 जगह बांट दिया गया। तो इस प्रकार से समुद्र को पानी वापस लौटाया। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।